9 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक फोन आता है। मेडिकल कॉलेज से फोन करने वाला शख्स कहता है, क्या आप लेडी डॉक्टर के पिता बात कर रहे हैं? पिता कहते हैं, जी हां, मैं लेडी डॉक्टर का पिता बात कर रहा हूं। फिर सामने से फोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि आप फौरन सुबह हॉस्पिटल पहुंच जाइए। इसके बाद फोन कट जाता है। किसी भी व्यक्ति के पास अगर आप फोन करते हैं बिना किसी कारण के, आप उसको कहते हैं कि यहां पहुंच जाइए, तो हजार सवाल मन में उठता है। लेडी डॉक्टर के पिता बार बार जिस नंबर से मेडिकल कॉलेज से फोन आया था उस नंबर पर वो फोन करते हैं, लेकिन फोन उठता नहीं है। सैकड़ों बार उन्होंने फोन किया लेकिन फोन उठता नहीं है। उसके बाद थक हार कर एक अंतिम प्रयास करते हैं और उस प्रयास में फोन करने वाला व्यक्ति फोन उठाता है। मेडिकल कॉलेज से वो फोन उठाता है और कहता है, यहां लेडी डॉक्टर के पिता उससे पूछते हैं कि क्या कारण है, किस लिए आपने फोन किया था, क्या बात हो गई है। तो मेडिकल कॉलेज से फोन करने वाला शख्स कहता है कि आप फौरन हॉस्पिटल चले आइए, आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। फोन कट जाता है। फोन कटने के बाद उस लेडी डॉक्टर के बूढ़े मां बाप के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अभी तो शाम को रात में ही उसने अच्छे खासे तरीके से बात किया था और एक ही रात में ऐसा क्या हो गया कि उनकी बेटी इस जहां से जुदा हो गई। बूढ़े मां बाप हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं, उसके पहले ही पूरा हिंदुस्तान ये जान जाता है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में एक ट्रेनी लेडीज डॉक्टर की हत्या हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। जी हां, इस समय पूरा देश निर्भया कांड के दूसरे वाकये से दहल उठा है। पूरे देश में अलग अलग भावनाएं लोगों की उमड़ रही हैं। लोग गुस्से में हैं। मेडिकल एवं मेडिकल फैसिलिटी से जुड़े हुए लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रकार के जघन अपराध के खिलाफ लोग एकजुट हुए हैं। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर की हुई हत्या के बारे में। आज हम आपको उस हत्या से जुड़े हुए अलग अलग अपडेट्स के बारे में बताएंगे कि आखिर क्या कारण था, किस तरीके से अपराधी ने इतने बड़े वाक्य को अंजाम दिया। हमारी पुलिस व्यवस्था, हमारा कानून व्यवस्था और हमारे देश के लोगों का जो चारित्रिक पतन है तो किस हद तक नीचे गिरता जा रहा है कि पूरे देश में एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे की असलियत ग्राउंड स्तर पर क्या है, ये निम्न स्तर पर कैसे पहुंचती जा रही है, इन सब विषयों पर सोचने के लिए हमारा समाज मजबूर हो रहा है। जी हां, 8 अगस्त की उस रात में यह वाकया होता है। 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में उस महिला ट्रेनी डॉक्टर का अर्धनग्न शव पाया जाता है। उसके बाद से सनसनीखेज तरीके से यह घटना पूरे देश में फैल जाती है। तो यह घटना 8 तारीख की रात में हुई और 10 तारीख को उसका जो मुख्य प्रथम आरोपी था संजय राय, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में पूछताछ के लिए जेल भेज देती है। मुख्य आरोपी संजय राय जो है गिरफ्तार हो चुका है और उसको जो है पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। संजय राय कौन था, आखिर उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया? तो संजय राय स्वयं पुलिस द्वारा नियुक्त किया हुआ एक अस्थायी नौकरी वाला अस्पताल में नागरिक स्वयंसेवक की भूमिका में था और वो हॉस्पिटल में काम करता था, संविदा के तौर पर काम करता था और उसने इतनी भयंकर हत्याकांड को, जघन्य रेप कांड को अंजाम दिया। महिला ट्रेनी डॉक्टर की जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी उसमें इस बात का पता चला कि महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर खून निकल रहा था और उसके शरीर के अन्य अलग अलग हिस्से में जो है चोट के निशान थे और उसकी जो गर्दन थी उस गर्दन को तोड़ दिया गया था।
मतलब बर्बरता के साथ उस घटनाक्रम को संजय राय ने अंजाम दिया था। फिलहाल संजय राय पुलिस हिरासत में है और उसके खिलाफ धारा 64 जो बीएनएस नई धारा है उसके तहत रेप का 103 यानी कि हत्या के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और 23 अगस्त तक उसे पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। संजय राय के बारे में पुलिस ने जो जानकारी इकट्ठा की, संजय राय आखिर गिरफ्तार कैसे हुआ, संजय राय तक पुलिस पहुंची कैसे, तो घटना स्थल पर ही ब्लूटूथ के ईयरबड्स से, यानी कि जो श्रवण यंत्र है उसके ईयरबड्स से संजय राय तक पुलिस जांच करते हुए पहुंची और पहुंचने के बाद उसको गिरफ्तार किया। तो संजय राय के बारे में पुलिस ने जो जानकारी इकट्ठा की है उसमें यह बताया गया है कि संजय राय ने 4 शादियां की थी और 3 पत्नियों से उसे तलाक मिल गया था और जो चौथी शादी थी उसकी पत्नी की जो मौत हुई थी वो कैंसर से हुई थी। तलाक होने के पीछे का कारण यह था कि संजय राय जो है नशा करता था, उसे अश्लील फिल्में देखने की आदत थी और फिल्मों देखने के बाद वो गलत व्यवहार अपनी पत्नियों के साथ करता था। उसका हॉस्पिटल में इतनी लंबी पहुंच थी कि बेरोक टोक वो पूरे हॉस्पिटल में किसी भी विभाग में जाता था, किसी भी महिला डॉक्टर के साथ, महिला कर्मचारी के साथ वो जो है अश्लीलता करता था, दुर्व्यवहार करता था और इसके साथ साथ उसके इस अपराध में हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी भी शामिल थे। ये बात पुलिस की जांच में सामने आई है। इस तरीके से जो है संजय राय अपने हॉस्पिटल में महिलाओं के साथ उनका शोषण करता आया था, जिस पर लगाम लगाने वाला कोई अधिकारी नहीं था। पुलिस विभाग की ओर से जो वहां पर जो है पुलिस अधिकारी, अस्पताल के जो पुलिस प्रभारी नियुक्त हुए थे चंदन गुहा, उनकी भी नजर इस कर्मचारी के ऊपर, संजय राय जैसे दरिंदे के ऊपर नहीं थी और उन्हीं सबकी रोक टोक ना करने की वजह से संजय राय मनबड़ हुआ और एक रात उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। पूरा देश इस घटनाक्रम के बाद सदमे में है। जी हां, संजय राय के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है ये हमने आपको बताया कि धारा 103 और जो है 64 के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको जेल भेजा गया है। इसके अलावा जो फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है और आईएमए है, उसने साफ तौर पर जो है सरकार को और ममता सरकार को, पुलिस विभाग को सख्त हिदायत दी है कि अगर आप संजय राय के अलावा इसमें शामिल अन्य कर्मचारियों और व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन और धरना करेंगे। वो धरना आज यानी 12 अगस्त को जारी है और इसके साथ साथ 48 घंटे का समय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी दिया था और कार्रवाई करने की का अल्टीमेटम दिया है। तो ये अभी तक की संजय राय के ऊपर कार्रवाई हुई है। इसके साथ साथ ममता बनर्जी जो कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं इस आरोपी की मौत की सजा की मांग करती हूं। इसके साथ साथ अगर इनके परिजन चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो तो मैं सीबीआई जांच में भी मदद करूंगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट पर इस केस को जो है जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई हो, इसके भी मैं निर्देश देती हूं। तो इस तरीके से संजय राय जैसे जघन्य अपराधी हमारे देश में, हमारे समाज में है, जो महिलाओं के ऊपर, महिला हॉस्पिटल में जहां पे महिलाएं काम करती हैं, दोहरे चरित्र के साथ ये लोग काम कर रहे हैं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। आज भी हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की भावना वाले देश में हम लोग रहते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे आंदोलन और मुहिम और नारे के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी नैतिकता का, चारित्रिक जो है हरासमेंट, चारित्रिक हरास लोगों के गुणों में हो रहा है और इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। कार्य क्षेत्र में महिलाओं के साथ जो है उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल पे उनके साथ जो है हरासमेंट हो रहा है। ये जो हरासमेंट हो रहा है उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी हैं। उस विभाग में ऐसा माहौल नहीं है कि महिलाएं वहां पे काम कर पाएं। तो अस्पतालों में महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके साथ साथ जहां भी महिलाएं काम कर रही हैं उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ व्यक्ति ना कर पाए, इसका एक अलग जो है आदर्श हमारे समाज में, हमारी कानून व्यवस्था को
स्थापित करना जरूर होगा। तो ये दिल दहला देने वाली निर्भया कांड को दोहराए जाने वाली घटना कोलकाता में हुई है, उससे जुड़े हुए जो है अपडेट्स के बारे में हमने आपको बताया है। आप हमारे साथ बने रहिए गांव देहात के साथ, देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।